नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 तारीख को करनाल के अंदर जेजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ करने वाले हैं। उस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ कुलदीप शुरान जी मौजूद है खरी खरी न्यूज से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। जेजेपी ने एक हफ्ता दिया था, वो एक हफ्ता कब पूरा हो जाएगा और क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए 7 दिन का टाइम दिया था। ये कहा था कि जो उनकी 5 सदस्यीय कमेटी है वो बीजेपी हाईकमान से बात करेगी और 7 दिन के अंदर गठबंधन का जो मसला है वो सोल्व कर लिया जाएगा। वो 7 दिन कल पूरे हो रहे हैं, यानी जेजेपी के पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं और 36 घंटे के अंदर या 36 घंटे के बाद में बीजेपी की लिस्ट भी आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर जेजेपी के पास जो है सीट हासिल करने के लिए महज 36 घंटे ही दुष्यंत चौटाला के पास बचे हैं। मतलब वो आखिरी 24 घंटे दुष्यंत चौटाला के पास है, जिसमें उसको तय करना होगा कि बीजेपी के साथ रहना है नहीं रहना है, तय करना होगा कि वो किसके खिलाफ बोल करके चुनाव लड़ेंगे, वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। नहीं, देखिए, दुष्यंत चौटाला के पास 24 घंटे इस बात के हैं कि बीजेपी की जो केंद्रीय समिति की जो मीटिंग जो कल इस टाइम शुरू हो जाएगी लगभग 8 बजे के आसपास, तो उससे पहले बीजेपी हाईकमान को सीट शेयरिंग के लिए मनाने के लिए 24 घंटे बचे हैं। बाकी चुनाव लड़ने के लिए, ना लड़ने के लिए और फैसला लेने के लिए 36 घंटे भी हैं, 40 घंटे भी हैं, कुछ भी कर लें। लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय अगर बीजेपी की लिस्ट आ गई तो उसके बाद तो फिर हाँ वही क्या रहेगा? बीजेपी कल जो मीटिंग स्टार्ट होगी उसमें एजेंडा फिक्स होगा। उससे पहले अगर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी हाईकमान के साथ एक सीट हासिल करने के लिए उनकी रजामंदी हासिल कर ली तो वो एक सेफ जोन में आ जाएंगे। और अगर 24 घंटे के अंदर वो बीजेपी हाईकमान खासतौर पर अमित शाह और पीएम मोदी को सीट लेने के लिए रजामंद नहीं कर पाए तो फिर 24 घंटे के बाद उनका चैप्टर बंद हो जाएगा। इसमें क्या कितनी संभावना रहेगी कि इनकी बातचीत हो रही, कुछ इंटरनल इनपुट्स हैं आपके? देखिए, आज की तारीख में अभी तक अगर हम बात करें हरियाणा की, पहले जो बीजेपी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में पहले हरियाणा की या प्रदेश की इकाई से रजामंद लेती है, चाहे प्रभारी विप्लव देव हो, चाहे महामंत्री फणीश्वर दास हो, चाहे महामंत्री पुनिया हो या मोनाल बड़ोली हो, या प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हो, या मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हो। इन जो 5 शहरों के साथ में अभी तक जेजेपी के नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई है। यानी बीजेपी की स्थानीय इकाई पहले भी जेजेपी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान का ये होता है कि पहले आप जो हमारी स्टेट जो प्रदेश इकाई है उससे आप रजामंदी लेके आओ, उनके साथ मीटिंग करके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। जहाँ तक जो है जेजेपी के जो सूत्र जो बताते हैं वो बताते हैं कि इनकी जो मुलाकात अनुराग ठाकुर से हुई है और राजनाथ सिंह से हुई है। लेकिन टिकट हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि जेजेपी के एक वकील के तौर पर ना तो अनुराग ठाकुर आज की तारीख में मजबूत है और ना ही राजनाथ सिंह मोदी अमित शाह को टिकट देने के लिए जेजेपी के लिए वो उनके ऊपर जो है एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच एक ये भी मामला है कि अगर जेजेपी को ये सीट नहीं मिलती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करेंगे? देखिए, आज की तारीख में जेजेपी बुरी तरह से फंसी हुई है। सांप और छछूंदर की कंडीशन है कि ना तो उनसे निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा, क्योंकि अगर बीजेपी ने उनको एक सीट दे दी तो बीजेपी के साथ साथ जेजेपी की सारी समस्याएं कट जाएंगी। लेकिन अगर बीजेपी ने कोई सीट नहीं दी तो उन हालात में दुष्यंत चौटाला के लिए जेजेपी को अकेले दम पर चुनाव लड़ाकर फजीत कराना पक्का हो जाएगा। और अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैदान से भागेंगे, तो भी उनका भारी नुकसान होगा। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए 24 घंटे के अंदर बीजेपी हाईकमान को रजामंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक बार मैं चाहूंगा वो कमेटी जो बनाई गई थी उनके नाम एक बार बताएंगे, उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल थे और वो कितने एक्टिव हैं? देखिए, दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि अजय सिंह चौटाला की अगुवाई में एक कमेटी बनाई जा रही है। उस कमेटी के बाकी 4 लोग कौन थे उनका कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बाकी जो 4 फेस हैं उनमें निशान सिंह हो सकते हैं, उनमें केसी बांगड़ हो सकते हैं, उसमें राजेंद्र लितानी हो सकते हैं। ये 3 चेहरे तो मैं गिना सकता हूँ। चौथा चेहरा कौन होगा इसके बारे में मुझे ऐसा फेस नजर नहीं आता जो बीजेपी हाईकमान के साथ कमेटी के तौर पर शामिल हो सकता हो। जो जब तक गठबंधन हुआ था और जो पहले की चर्चाएं चल रही थी उसमें तो यही था ना, दुष्यंत चौटाला ने खुद जो है अनुराग ठाकुर के साथ मिलकर ये सारी सेटिंग की थी। देखिए, अगर हम 2019 के हालात की तुलना करें, वो हालात सरकार बनाने के थे। उस समय बीजेपी के पास कोई बहुमत नहीं था और वो सिर्फ सरकार बनाने का समझौता हुआ था। उसमें ये नहीं हुआ था कि हम आगे जाके साथ में इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो अनुराग ठाकुर की जो भूमिका थी वहीं से शुरू होकर वहीं खत्म हो गई थी।
उसके बाद वो आज की तारीख के अंदर जो है बीजेपी की ना तो नेशनल कमेटी में शामिल है, ना स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल है। तो ऐसे में उनके थ्रू दुष्यंत चौटाला कैसे सीट हासिल कर पाएंगे ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जेजेपी वाले उत्साहित हैं कि हाँ नहीं हो जाएगा, हमारा लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा। देखिए, जेजेपी के वर्करों को यह एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हमारी बातचीत चल रही है और हमें टिकट मिल रही है, हमें एक सीट मिल रही है। तो वो जो हाईकमान अगर आपके सामने बात कहेगा कि हमें टिकट मिल रही है, तो निश्चित तौर पर जो वोटरों के बीच में, निश्चित तौर पर वर्करों के बीच में, निश्चित तौर पर पदाधिकारियों के बीच में एक जो है पॉजिटिव मैसेज जाता है। और दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी में वही पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस 24 घंटे में पलट भी सकती है बाजी? देखिए, जो मैं दुष्यंत चौटाला की जो राजनीति को समझता हूं, जो उनकी राजनीति को जानता हूं, और जो अब तक जो बीजेपी के जो इंडिकेशन आ रहे हैं, वो इंडिकेशन तो ये आ रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा। लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। कोई ऐसा कोई मीडिएटर मिल जाए जो अंतिम समय में उनकी बात को अमित शाह के कानून में डाल सके, मोदी साहब के कानून में डाल सके, तो सीट मिल भी सकती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में 90% चांस इस बात के हैं कि जेजेपी को सीट नहीं मिलेगी, और 10% चांस इस बात के हैं कि उन्हें हिसार की सीट मिल सकती है। बिल्कुल बड़ी बात है। ये जो चर्चा थी हमारी, ये विशेष चर्चा इसी बात को लेकर के थी कि जेजेपी को क्या बीजेपी का साथ मिलेगा, या कह सकते हैं कि दोनों गठबंधन में रहेंगे, या एक सीट जो है वो हिसार की सीट चाह रही है जेजेपी लेने के लिए, तो क्या वो मिल पाएगी? अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। कल बीजेपी अपनी लिस्ट जो है वो आउट कर सकती है, कल मीटिंग हो सकती है, नाम चीजें सब कुछ फाइनल हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या जेजेपी गठबंधन धर्म में बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और लोकसभा के पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।